और ना कोई का माल खजाना लुटिया। तो के थारे मारा कड़ा की आनी वही कही दो कि मारी सोगंद है, तू मने सच्ची सही बात बता दे। अगर जो हमें कोई का मैंने चोरी करी हो तो भी कीजिए, तू मार के छुपाओ मत रख। तब नया जिंदगी की नींद आता भाई आपका गड़ा की आने यानी आपकी सोगंद, मैंने ना तो कोई का घरे चोरी करी। हाँ मैं गाय की ग्वाली लेवा गुफा में गयो था, पर वहाँ गुफा से मारे बाबा जी ने 2 जोबा जव का दिया, 2 पोस भरी के जव की दी थी। बोर गाड़ी का जूता में फेंके आए। फिर नया जी महाराज ने कहा कि बाबा जी को रूप के सोच तो कि घुंघराला तो बाल का साजू था और आंखें थी उनकी हीरा जैसी, मस्तक पर इतनो तेज जैसे चंद्रमा। तब सवई बोल महाराज बोला कि नया जी तू गलती करी, वी कोई साधारण बाबा नहीं था, वी स्वयं भगवान कैलाशपति शंकर भगवान था। तू उनके नहीं पहचान थारे मंडे माल खजानो दो पर तने जाओ किसी ने बोल गाड़ी का जूठा में फेंक आयो। देख कि जो कणका रही है कहाँ का हीरा जवाहरात बनी गया। फिर तो के दादा भाई मैं वापस जाऊं। तब सभी बोल महाराज ने कि क्या तू तो यहाँ नहीं, आप सब भाई का साथ में गाय माता की सेवा करो, मैं जाऊंगा और वण की भक्ति करूंगा और वण की सेवा करूंगा और वण के अपनो गुरु बनाइए और आप 23 भाई के दर्शन करोगे। यो मारो वचन है। 23 भाई और अपने धर्मपत्नी और सभी की वचन नहीं सभी भोज महाराज मां से रवाना हो जाए। सभी भोज महाराज सरस को दयाजी महाराज से तो पूछ लो तो क्या से गए तो किस तरह गए तो सभी भोज महाराज कैसे जावा लगा। तब भगवान शंकर ने अपने धर्मपत्नी मां पार्वती से कहा कि अबे हीरो मारो, जो मारो असली भक्त है वो अब भाई। तब अब भगवान ने की भक्त की परीक्षा तो होनी चाहिए। फिर तो भगवान शंकर ध्यान में बैठ गया। अब भगवान शंकर को ध्यान में बैठा बात कोई यो समय नहीं है कि किसी बजे उठा 1 साल 2 साल में कोई विधि भी जाती। तब माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु ये कौन सी बात, बामणा अपना करे ही जाए तब दूसरा करे बामणा जाओ तो भक्त की परीक्षा तो लेनी पड़ेगी। तब जैसे ही नया सभी भोज महाराज गुफा में पहुंचा और जैसे ही सभी भोज महाराज के आता भगवान ने देखा, भगवान अपना ध्यान में बैठ गए। जब भगवान अपना ध्यान में बैठा तब माँ पार्वती ने सभी भोज महाराज से पूछो कि कौन नगर का मानवी और कहीं ये ठाको और कहीं ये तुम्हारी। तब माँ पार्वती से सभी भोज महाराज ने कहा कि सवई भोज महाराज नाम है और गुजर मारी जात और बदनोर नगर का रेखा बड़ा। हाँ। और नागपाड़ का डूंगर पर 9,80,000 चालक नगर गाय की सेवा करा। जय हो। तो कि यहाँ मैंने काम कराया तो कि बाबा के गुरु बना पाया और बाबा का दर्शन करना है। तब माँ पार्वती ने कहा कि बाबा तो ध्यान में है, तो बाबा का ध्यान कब पूर्ण होगा, तो कि बाबा का कोई भरोसा नहीं। ध्यान हो 1 दिन में भी पूरा हो जाए, 2 दिन में भी हो जाए, नहीं तो अन्य कोई युग भी बीत जाए। तब सभी भोज महाराज ने कहा कि ई का वचन करें तो कि राम का वचन करें, कि राम का करे तो अपने अपना करो। तब सभी भोज महाराज ने अपना सीधा पांव का अंगूठा पे खड़ा रहकर भगवान शिव की तपस्या करी। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 1 साल 2 साल 5 साल व्यतीत हो गया। भगवान भी ध्यान में और भक्त भी ध्यान में। सभी भोज महाराज के ध्यान करना कितना 8 साल हो गया, 9 साल हो गया। धीरे धीरे भक्त को पूरा शरीर खत्म हुई, खाली हड्डी को कंकाल बचे। अब सभी भोज की भक्ति को तब केवल नागपाड़ का डूंगर पर ओम नमः शिवाय से पूरा पर्वत गुंजी हो, पूरा पहाड़ से खाली एक ही आवाज ओम नमः शिवाय जय हो। 1 साल 2 साल 9 साल हो गया, अब 10 साल 11 साल हो गया। अब भक्ति करने की शेष नहीं है। अब भक्ति भी अनेक प्रकार की है, भक्ति भी अनेक प्रकार की करे लोग। अभी
सावन को महीनो चाली हो है नहीं। अब यो नरा खाली सोमवार के दिन चला बताए, अभी सावन का आंकड़ा जाएगा, खाली सावन है नहीं। तो जल चढ़ा में कितना 2 तरह का जाएगा, एक भी जाए कि जाएंगे खाली उनको नहीं करना। तो कैसा कि जो भक्त रहेगा साथ, जो सलग भक्ति करेगी वो तो जाएगा। अगर जो मंदिर में भीड़ रहेगा तो एक कोना में बैठी के आराम से समय को इंतजार करेगा कि कदे यहाँ से जगह फ्री हो, मैं भगवान की पूजा करूं। और ठीक है जल्दी रहे जिसको तो ये नहीं मानी कि पूजा भी करो, घर को भी ध्यान में मारी के हंसी को भी ध्यान में मारी, खेती कोई की धर्म पत्नी अगर तो जल चढ़ावा चाहिए ने बीच में धर्म पत्नी को निकल लो और पति देव आया नवंडे अगर जो कही थी कि मारे रोटी खानी तो कहीं जगह बैठा था भी मारे जल चढ़ावा। अबे असली भगवान तो वो क्यों मर रहा है, वहां भगवान के जल चढ़े क्या तो यो कैसो। पर पहला पति की सेवा भगवान ने भी यूज किया कि नारी को धर्म नहीं है पति की सेवा सर्वप्रथम का बात भगवान की सेवा। पर कहेगा तुम तो बैठो हमारे जानो जल चढ़ावा, हमारा साहब वहां जल चढ़ावा जाएगा न। अगर जो भीड़ है तो वहां दो एड़ी मत भी घरे बैठा है, मुझे रोटी की कितनी रोटी नहीं तो सोरो स्कूल के जाएगा ने एक छोरा के स्कूल मोकल लो ने उनके पावना चाहो। अबे अब तुम सब बड़ी ध्यान रखो तो वह भक्ति नहीं काम। अब अपन कथा में 3 घंटे बैठा, 2 घंटा 3 घंटा बैठा ने अनेक 3 ही घंटा को मन अगर जो घरे चली गई तो अपने कथा हम सार्थक है कहीं। पर चलो ठीक है घर को काम भी जरूरी है, कथा भी जरूरी है। पर अगर जो 3 घंटा कथा में बैठा था और मणिमती अपने खाली 5 मिनट अपनो मन नहीं कथा में लगे दो तो पूरा 3 घंटा को फल मिल जाएगा। और अगर जो 5 मिनट भी नहीं लगे तो आयो भी से जाएगा। तो भक्ति 2 प्रकार की होगी, एक जाए जल थोड़ी के जाएंगे आराम से ठीक है जल चढ़ाए। तो भक्त की बुराई नहीं होएगा। अगर जो कोई प्रतिदिन मंदिर जाएगा, कोई महिला अगर जो प्रतिदिन मंदिर जाएगी तो ये मेरे वाला नहीं होगा या मेरा भाई चली है नहीं, या मेरा भाई चली है। जो कोई पुरुष गण अगर जो प्रतिदिन जाएगा तो कहीं नरसिंह जी चली आएगा, ये बकरी करेगा यार। अपना नहीं हुई तो दूसरा के टाइम देखो, अपना से बने तो करो, नहीं बने तो मत करो, पर दूसरा की बुराई नहीं करते। सबसे बड़ो पाप है भक्त की बुराई करना। भक्त वो भगवान को भक्त है यार, वो भले कैसो भी भक्त तो भक्त होया करे। अब भक्त की बुराई करोगा अपना नहीं बनेगी तो मत करो। मारा तो यो बनेगी तो करो, देखा देखी भक्ति मत करो। अगर जो देखा देखी भक्ति करोगा तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन या 7 दिन 8 दिन में कितना आगे साथियों। और कलयुग को यूज भी हमें और याद करता है कि अपने काम में तो क्या अपने काम कौन करेगा तो माता जी करेगा है नहीं। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना तक माता जी की पूजा करी साहब, और माता जी ने वो काम नहीं करो तो माता जी की पूजा बंद ने बेरो महाराज की चालू। बेरो महाराज की पूजा करेगा, अब बेरो महाराज कहने की बात करेगा। बेरो महाराज की नहीं बनी तो अगला देवता, फिर अब धीरे 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 सभी देवता बन जाएगा। अब आखिरी में तो खाली बच्चा कौन देव महाराज। अब देव महाराज का अंतर करते जाएगा जब वह भैंस दूध नहीं देगा, कि वह भैंस दूध नहीं देगा, कि वह भैंस बीमार हुई, जहां तक कोई नहीं जाएगा। भले ही भगवान एकला बैठा है तो बैठा है, अपना भी नहीं बनी रोज आवेगी तो 7 दिन में मैं 1 दिन नहीं सकता हूँ। वरने को बाहर भी चुनियो है सब सुनियो और बड़ी दिन भी अपना दिन नहीं चल रही हो तो 1 दिन तो चली जाओ, महीना में 1 बार तो चली जाओ। 1 दिन तो अपन नहीं सकता, जाओ में 2 दिन लगी 10 दिन बनना हो तब मत रुको, वहां की जगह मत भजन करो, जय में बगे तो लगी लो। पर दुख में सब सुमिरन करे और सुख में करे ना कोई।
भगवान ने हमारा बरोबर इतना कोई नहीं करेगा। मैं जब तक सुखी हुई या तो बोले भगवान का मंदिर का मेरे भी नहीं ले जाओ तब यूं नहीं करूंगा। और गाड़ी पे जाएगा तो हरण हो जाएगा टिट्टी थोड़ी देर लगी 2 मिनट टेकी ने पगे लगी ले हाँ तो टिट्टी तो भाई भगवान की जो मेरे वी यू के भगवान को मांगे थे हमने दर्शन कर लाना है या क्या किया। आइए बहुत ही प्यारा फेरोजी महाराज का भजन हो फेरोजी नाना रे नाना का बाजे भोग फेरोजी
मतवाड़ो मरवेरो मतवाड़ो खेले मतवाड़ो खेले महाराज की जय, देवनारायण भगवान की जय, सतमंती माता साड़ू की। अब अपन ने कथा का छोड़ी सभी बोल महाराज भगवान शंकर की भक्ति करे और भक्ति करता करता 11 साल हो गया। 12 साल में बाबा को ध्यान शुरू हो और बाबा की आंख जैसे ही खुली तो सामने अपना भक्त के पाए। पर भक्त की याद ऐसा कि मांस तो पूरो गली गयो, कंकाल बच्चो और कंकाल का ऊपर भी कीड़ी न यानी उद्दी को और कीड़ी को घर बनेगी। जैसे ही बाबा की दृष्टि पड़ी, बाबा ने दृष्टि डाली भक्त का ऊपर और कीड़ी नगरा सबके दूर कर अपना कमंडल से जल लियो और भक्त का ऊपर छिड़काव कर दिया। भक्त की कंचन जैसी काया यानी जो पहला शरीर था उससे कई गुना बलवान शरीर भगवान शंकर ने उनके प्रदान करे। अब तक 12 साल भक्ति करे।
जब जाइए भगवान ने अपना शरीर के नष्ट कर लिया, जब जाइए भगवान शंकर ने उनके दर्शन दिया और अपना इष्ट का दर्शन जब सभी भोज महाराज ने करियो तो जब भक्त के भगवान का दर्शन हो जाए तो भक्त को हृदय खुशी से भरी जाए। भगवान का दर्शन करे और भगवान ने क्यों कि भक्त मां कई चाहिए सिखाई और क्यों यहाँ तो क्यों आयो। जब सभी भोज महाराज ने की मारा पहला मारो भाई आयो तो वो आपकी लीला की नहीं जानी चाहिए और अब मैं आयो मैं आपकी पहचान हूँ, आप स्वयं इष्ट भगवान शंकर हो, पर अब आपके मारा गुरु बन जाओ, मैं आपके अपना गुरु बनाना चाहूँ। अब जब गुरु बनावा की बात सभी भोज महाराज ने भगवान से की, भगवान और एक मनुष्य के गुरु चेलो बनाए तो बहुत बड़ी बात है। तो भगवान ने की ये भक्त चेला की हो, अब जब गुरु चेला को यो तो फिर चेला की और परीक्षा भगवान ने जो नहीं हमारे कुछ समय चाहिए और कुछ समय आप यहाँ रुको तब मैं आपके चेला बनाऊंगा। तब भगवान शंकर और सभी भोज महाराज धोनी पे आया और धोनी पे आई ने सभी भोज महाराज के क्योंकि जा चेला सामने जा कुंड पर शेर और गाय माता पानी पीती थी, बड़ी कुंड में तो स्नान करेगी क्योंकि 12 साल तक तने हमारी भक्ति करी ना तने अन्न जल कहीं भी सेवन नहीं करी और ना थारो स्नान हो, बड़ी कुंड में मिला तो स्नान करेगी। जब सभी भोज महाराज स्नान करवा गया, स्नान करके वापस आया, गुरु का चरण छुआ। जब अपन ने गुरु तो मान लिया, सभी भोज महाराज ने तो उनके गुरु मान लिया, अब खाली गुरु दीक्षा बाकी है। अब गुरु दीक्षा देवा का पहला गुरु ने और परीक्षा दी, गुरु और चेला को बहुत बड़ो संबंध है। गुरु चेला जो गुरु रे वो चेला का पिता तुल्य है और चेला और गुरु का मन मरे तो गुरु चेला बनना चाहिए, नहीं तो मन नहीं मरे तो नहीं बनाना चाहिए। और गुरु चेलो बनावा का पहला परीक्षा लेगा और चेला को भी फर्ज बने कि गुरु बनावा का पहला गुरु की परीक्षा कि अपना गुरु कैसा है। नहीं तो मन पढ़ो पढ़ के गुरु बने लो और बाद में अपन ने तो अभी गुरु बने लो पर वहां अपना उद्धार नहीं होगा। गुरु बने तो कोई के बना नहीं तो एक रुद्र कलश और स्वयं देवादिदेव महादेव बन के गुरु बना, कोई के नहीं बना तो देवादिदेव महादेव के बना, पर गुरु होना जरूरी। कलयुग में गुरु होना जरूरी, गुरु बनाना जरूरी है। क्यों है? क्योंकि जब तक गुरु नहीं बनाओगे, जब तक आपकी सेवा पूजा दान कहीं भी काम नहीं है, और गुरु बनाओगा तो ही काम में आएगा। अब जब गुरु बनाया तो गुरु को आदर करो, फिर बने गया तो भले ही गुरु के सोरी हो, अपना लिए गुरु है ना, गुरु निंदा सुनो ना गुरु निंदा करो। अब फिर गुरु भी ऐसा होना चाहिए कि चेला के सही साथ चलाए, नहीं तो नारा गुरु चेला गुरु के चेला आई चाल दे तो चेलो आई चाल नहीं, तो ऐसा भी नहीं हो। अब एक बार एक चेला का घर एक गुरु जी गया, अब एक चेला के घर जब गुरु जी गया तो चेला को तो फर्ज बनेगा गुरु को सम्मान। अब जब गुरु जी गया तो गुरु जी गया करने के टाइम, जैसे ही गुरु महाराज आया चेला ने सबसे पहले गुरु जी के चरण धुलाया, चरण धुलेंगे क्योंकि गुरु जी गर्मी को टाइम आप स्नान कर लो, गुरु जी ने स्नान करो। अब गुरु जी स्नान करके आया, अब गर्मी में तो चाय पिए नहीं, गुरु जी के लिए 10 गिलास लस्सी ठंडी लस्सी छाछ की बने के चेलो लाए और गुरु जी के पहले। अब गुरु तो आकर चेलो एक नंबर है, गुरु को मतलब ध्यान रखे मतलब चेलो सही है। अच्छा गुरु की सेवा करे, अच्छी रात दिन भर पूरी सेवा करे। शाम के टाइम गुरु जी के भोजन, जहाँ तक गुरु जी ने भोजन करो जहाँ तक चेला ने पंखों चलाए हाथ धोए
थोड़े टाइम तो पंखा भी नहीं था, तो हाथ में चेलो हवा करे गुरु जी, जब तक गुरु जी ने भोजन करे। गुरु जी ने भोजन करी क्या, गुरु जी को शयन को टाइम हो, जब शयन को टाइम हो तो जब तक गुरु जी की नींद नहीं आई वहां तक जो चेलो थो भी तो हवा करे, और चेला की जो धर्म पत्नी थी फिर गुरु जी का चरण दबा, चरण दबाते दबाते 12 बजे गया। अब गुरु जी ने क्योंकि अपने नींद नहीं आई थी, चेला के क्यों करो, तो गुरु जी ने नींद को बहाना करीने गुरु तो सुई गया और चेला के धीरे से कह दो कि अब जाओ, अरे नींद नहीं थी। अब दिन उठता गुरु जी के अब मैं महाराज नगर वापस जाऊंगा, तो साहब चेला मैंने कहीं भी नहीं था, एक टूटी टापरी पर होनी में गुरु के प्रेम से रखा और भाव सहित गुरु के रखा। तो गुरु ने जाते जाते आशीर्वाद दे दो, दो जना के आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव और अन्न धन लक्ष्मी खूब रिझो। गुरु को वरदान तो गुरु को वरदान है। साथ गुरु जी रमाना महीना 2 महीना बाद चेला किया स्थिति हुई कि गांव का चेला की पैसा उतार लेवाना हो कि साहब मारो काम अटकी हो तो आप निकाल दो, अन्न धन लक्ष्मी खूब हुई चेला। और जो पड़ोसी हो होने के मालूम पड़ी यार अपनो पड़ोसी टूटी टापरी में रहतो, अब इन्हें कने इतना वैसो क्या चाहिए जो अन्न धन लक्ष्मी खूब जो कि एक बार 31 पूछ लो साहब बड़े कहने गयो कि भाई साहब आपने ऐसा कहीं करी जो आप टूटी टापरी में रहता था और अन्न धन लक्ष्मी खूब हुई ना मैंने तो कि मैंने गुरु बनाया, गुरु मारा घरे आया, मैंने गुरु की सेवा को जरा करी। अब चेलो या बता दो बोली कि गुरु मारा घरे गर्मी में आया था, उनाड़ा के टाइम पे आया था। अब साहब पढ़े का देखे अभी थोड़ी देर पहले क्यों देखे देखे भक्ति नहीं होनी। अब वणी ने भी गुरु बनाया, अब गुरु हियाड़ा में आया, आता कि गुरु जी का पग दो वड़िया ने जबरदस्ती हापड़ा में मोकल दिया। गुरु जी नावा बैठाने दियो ठंडो पानी रेडी और गुरु जी आया ने लस्सी को गिलास दियो, गुरु जी के जबरदस्ती में नहीं, गुरु जी पीनो पड़ेगा। हाँ गुरु जी का आखिर रात पग पकड़ दबाया, मैं तो पग दबाते दबाते गुरु जी की यहाँ आ गई जय हो चेला। साहब जैसे जैसे गुरु ने रात निकाली और दिन उठा कि गुरु जी हमारे आशीर्वाद दो तो थारो सर्वनाश हो, तो जो मेल दो वो भी मिट्टी में मिली गई और लोग का चक्कर में वो भी चली गई, जो मेरे तो मिट्टी में आ गए बैठा। अब दौड़े दौड़े पशुओं का करने गयो कि तने मारे युक्ति बताई हरी युक्ति की उम्र बात हुई गयो तो कि पैसा मारा करे गुरु जी गर्मी में आया था, अब तुम्हारे यहाँ हियाड़ा में आया, हमने उनके ठंडो पानी पायो, हमने गुरु को आजाद भी करी, गुरु सेवा ढंग से प्रेम से नहीं करी, आपने आपके लोभ के कारण गुरु की सेवा करी, तो गुरु ने आपको आशीर्वाद की श्राप दिया है, तो ये आपका कर्म का फल है जो आपको श्राप दिया, और ये मेरे कर्म का फल है जो मुझे गुरु ने आशीर्वाद दिया है। ऐसे ही हमारे परम पूज्य गुरुदेव देवधाम सिंगाव धाम में विराजमान, आज उनकी ही कृपा से और उनके ही साथ से के कारण आप सभी के सामने ये 7 दिवसीय श्री देवनारायण कथा करने का सौभाग्य मुझे मिला। गुरुदेव के लिए एक बार जोरदार ताली। और गुरु कृपा ऐसी रही, गुरु कृपा ऐसी रही जिन्होंने 15 दिन में व्यास पीठ पर बिठा दिया, गुरु कृपा। और गुरु कृपा ऐसी हुई कि आज 7 दिवसीय श्री देवनारायण कथा करने का सौभाग्य भी मिला। ऐसे गुरु बारंबार प्रणाम करता हूं, ऐसे मेरे गुरुदेव जिन्होंने आज मुझे इस लायक बनाया कि मैं 7 दिवसीय संगीतमय श्री देवनारायण चरित्र कथा आप सभी के बीच में कर रहा हूं। जय हो। बारंबार दंडवत प्रणाम में आइए गुरु वंदना में हम चलते हैं। बोले सतगुरुदेव भगवान की मेरा तारी हरि से जोड़े ऐसा कोई संदेह मिले, तारी हरि से जोड़े ऐसा कोई संदेह मिले, मेरा तारी हरि से जोड़े ऐसा कोई
हरे
बोलिए सत्य गुरुदेव।